कर अपने आसन ग्रहण करें। आदरणीय महाराज जी से आग्रह किया जाता है और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए बड़े ही प्रेम भाव के साथ आदरणीय बहन पूज्य देवी नंदिनी जी, जिनकी पूरे भारत में कथाएं अनगिनत चलती रहती हैं, बहुत ही अच्छा संगीत और बहुत ही प्यारी कथा। और वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा तो वैसे भी विश्राम देने वाली है, मन को शांति देने वाली है। इसलिए आग्रह है जितने समय तक यहाँ पर बैठे तब तक प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाते हुए शांति का परिचय देते हुए बड़े प्रेम भाव के साथ कथा का श्रवण करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ जी, हमारे आज के यजमान जी से भी आग्रह है कि परम पूज्य महाराज श्री का माला डाल के स्वागत किया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री हरि हरिओम हरिओम श्री राम जय श्री राम श्री हरि राधे हरिओम हरिओम श्री राम। हरिओम श्री राम बढ़िया हरिओम हरिओम श्री राम। बोली राजा रामलीला श्रीकार की, जनक नंदिनी महारानी की जय हो। राधे गोविंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्निमवेष्टितो तीर्थास्पदं शिविरञ्चिलुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवत्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शीतनाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। शवद्वारन को छोड़ के आई मैं तेरे द्वार, ही जनक दुलारी सिया जानकी निकुमा मेरी ओर निहार। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे जियो श्री वृंदावन को अतुलित बलिधाम स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम गृहम्। सकल गुण निधानम् बानिराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि। अपने अपने घरन की है सब कहूँ खा पी
जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ हे हनुमान विराजियो कथा होत तुम शुचि सेवक राम के मैं चरणों की दासी मैं चरणों की दासी बोले राजा रामलला सरकार की जय हो, रामायण मैया की जय हो, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, राधे गोविंद भगवान की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, राधे गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्रार्थना क्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तृणमणि पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण भगवान ठाकुर जी के पावन चरणार बिंदुओं में नमन करते हुए पावन पादार बिंदुओं में नमन करते हुए श्री किशोरी श्री राधा रानी माँ के पावन चरणों में नमन करते हुए जगत नियंता जगधार सर्वधार प्राणाधार जगदीश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कौशल्यानंदन दुख भंजन भगवान श्री अवध बिहारी सरकार भगवान श्री रामलला जी के पावन चरणों में नमन करते हुए पूज्य माँ किशोरी श्री जनक नंदिनी माँ जनक दुलारी माँ सीता के पावन चरणों में नमन करते हुए पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की पावन चरण बिंदुओं में नमन करते हुए पूज्य भगवान श्री भूत बाबन भोलेनाथ बाबा के भगवान महाकाल के पावन चरण बिंदुओं में पावन पादार बिंदुओं में नमन करते हुए माँ परम्बा माँ जगजननी माँ जगदम्बा माँ गौरी के पावन पादार बिंदुओं में नमन करते हुए पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान की कथा के अनंत रसिया बलवंत भगवान की कथा के अनंत अनुरागी भगवान श्री अंजलि नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए पूज्य श्री 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 108 महंत महात्यागी महाराज श्री गिरधरदास जी थाल्ट बाबा जी महाराज पूज्य श्री गुरुदेव हम सभी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम है नमन है आपके लिए। पंडाल में विराजमान सभी महान भाव संतजन भक्तजन विप्रजन विद्वानजन इस कथा पांडाल को गौरवान्वित बना रहे सभी विद्युतगण पितातुल पिताजन भाईतुल भाईजन एवं सभी मेरी श्रद्धामयी भावमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता सीता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माता सीता सती सावित्री के श्रित्व को संभालने वाली सभी मेरी शक्ति स्वरूपा सभी मेरी मातृ शक्तियाँ मेरी माताएं बहनें एवं सभी विराजमान सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मेरी छोटी बहनें भाई आप सभी के हृदय में विराजमान वो परम पिता परमात्मा श्री राधे गोविंद के पावन चरणों में मेरा इस व्यासपीठ की ओर से नमन है। आइए भगवान ठाकुर जी की कथा की ओर चलें। इससे पहले बड़े प्रेम के साथ अगर आप लोगों की कथा हो गई हो तो कृपा करके इस कथा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। मैं देख रही हूँ जब से आरती हुई मंगलाचरण सब में कथा चालू ही थी, हाँ अपनी वाली कथा। तो अब जो हो गई हो घर की गृहस्थी की बात है, कृपया करके इनको यहीं विराम करके कथा की ओर चले।
बोली राजा रामलला सरकार की जय हो। वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण मीठी मीठी ताली से भगत को कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधा रानी सरकार की जय हो, श्यावर रामचंद्र जी भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, पूज्य संत श्री महंत श्री गिरिदास जी महाराज की जय हो। सभी को कथा शुरू हो उससे पहले सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। ये जो हम लाइव के माध्यम से जो भक्त देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, ये 9 दिवसीय कार्यक्रम पूज्य श्री ठाकुर जी की कृपा से, भगवान रामलला जी की कृपा से, हमारे पूज्य श्री श्री 108 श्री महात्यागी जी महाराज, हमारे गिरजादास जी महाराज, श्री फाल्ट बाबा महाराज जी के पावन सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं भगवान ठाकुर जी की कृपा से। कल आप सभी ने श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की। कल मैंने बताया था भगवान का नाम कैसा है। सभी भजन करते हैं, सभी इस गांव में सभी भजनानंदी हैं। ये बात अब रोज रोज नहीं कहनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कहेंगे हमारी बड़ाई ज्यादा ही करते हैं। ज्यादा बड़ाई करोगे तो कल से फिर मैं तो कहती हूँ भगवान से प्रतिदिन कहो कि प्रभु अभी मैं 10 माला करता हूँ, ऐसी कृपा कर दो कि 20 करने लगूं। देखो भगवान से जीवन में कुछ और मांगना मत मांगना, पर जीवन में प्रभु भजन बढ़े ये जरूर मांगना, क्योंकि जीवन की सार्थकता केवल, मैंने कल कहा था ना, यही 2 चीजें हैं। एक परमात्मा का नाम, दूसरा किया गया परमात्मा के प्रति दान, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाना है। सभी जानते हैं इस बात को, पर मानते नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि राम को जानते तो सभी हैं, पर राम की मानते कोई नहीं है। और जब तक ये चल रहा है तब तक कितनी भी कथा सुन लो, कितनी भी कथा करवा लो, कोई मतलब नहीं। और सही बात अगर देखी जाए तो इस संसार में सुखी भी केवल वही आदमी है जो भगवान की शरण पकड़े हुए हैं। बाकी तो महाराज कितने भी रुपया पैसा, कितने भी बच्चे पत्नी, कुछ भी दुनिया की कुछ भी कमा लो, सुकून होगा भी कहां से? क्योंकि संसार है क्या? ये संसार है क्या? कभी सोचा है? पता है किसी महापुरुष ने संसार का एक नया नाम दिया है, दुख्यालय, जहां दुखों की कमी नहीं भरा पड़ा है महाराज। कभी पत्नी से दुखी, कभी लड़के से दुखी, कभी घर परिवार से दुखी, कभी जीवन की झंझटों से दुखी, सुखी। बताओ कोई है ऐसा जो सारे घर परिवार को संभालने के साथ साथ कह दे कि बहन जी बस हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो बहुत सुखी, हमारी जिंदगी में तो कोई दुख है ही नहीं, कोई नहीं है। सुखी अगर कोई है तो वो परमात्मा की भक्त है। बाकी कहीं ना कहीं थोड़े में थोड़े साफ दुखी है। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि दीन कहे धनवान सुखी। दीन आदमी से पूछा भैया अच्छा एक बात और, जो नित्य कमाने वाला आदमी होता है ना, नित्य खाने वाला, वो थोड़ा वो सुखी रहता भी है, वो
कल की परवाह नहीं करता, वो सोचता है आज सुकून से बीत गया, कल की कल देखेंगे। तो जो दीनहीन आदमी है उससे जाके पूछा, भैया आपको सुना है कि आप तो बड़े सुखी हैं, आप कल की परवाह नहीं करते, आप तो बड़े सुखी हो। तो वो कहता है, महाराज हम कहाँ सुखी हैं। क्यों? बोले दिन भर मजदूरी करता हूँ तब जाके 300-400 रुपए मिलते हैं, उसी 300-400 रुपए में मुझे अपनी पत्नी, बच्चे, घर परिवार सब चलाना है, तो कहाँ सुखी। दीन कहे धनवान सुखी। धनवान से जाके पूछा, भैया आप सुखी हैं? क्यों? बोले आपके तो करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, कमी नहीं है संपत्ति की, लाखों करोड़ों के मालिक बने बैठे हो, आप तो बड़े सुखी होंगे। तो जिनके यहाँ करोड़ों का धन रखा हुआ है, टर्नओवर हो रहा है, वो क्या कहता है कि महाराज मेरी विडंबना सुनोगे तो रो पड़ोगे। क्यों? बोले धन संपत्ति तो सब कुछ है, तो फिर क्या है? डायबिटीज बहुत बढ़ गई है, शुगर बहुत बढ़ गई है, तो डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा कोई ऐसी वैसी सब्जी कुछ खानी नहीं है, केवल मूंग की दाल का पानी पी सकते हो, रूखे सूखे, वो भी बगैर घी वाले, घी नहीं लगा सकते। तो यही स्थिति है कि मूंग की दाल के पानी के साथ रूखे सूखे बगैर घी के, बगैर चुपड़ी रोटी, रूखे सूखे 2-1 फुलके खा लेता हूँ और कट रही हूँ। और हाँ, इतना ही नहीं, रात को जब सोता हूँ ना तो ऐसे सुकून से नींद नहीं पड़ती, ऐसे अपने आप नींद नहीं पड़ती, तो रात को नींद की 2 गोलियां खाता हूँ तब जाके कहीं 2-4 घंटे नींद पड़ती है। तो ये सुख है क्या? दीन कहे धनवान सुखी। और धनवान क्या कहता है? धनवान कह रहा है कि हम सुखी नहीं है, तो धनवान कहे सुख राजा को भारी। हम नहीं, बोले राजा सुखी। राजा से जाके पूछा, भैया आप सुखी हो? तो राजा कहता है, हम कहाँ, महाराजा सुखी होंगे, उनसे जाके पूछो। राजा कहे महाराजा सुखी। भैया महाराजा से पूछे तुम सुखी, तो महाराज क्या कहते हैं, हम कहाँ सुखी, हमारी तो आती जाती गद्दी है, आता जाता राज है, कभी पता नहीं कौन कब बैठ जाए, ये सत्ता तो आती जाती। तो बोले अस्थाई राजा है महाराज इंद्र, उनके पास जाके पूछो, वो बहुत सुखी है हमारे हिसाब से। बोले महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र महाराज जाके पूछा, भैया आप सुखी हो? महाराज हमने सुना है मृतलोक पे कि आप तो बड़े सुखी हो, आप तो स्वर्ग के राजा हो, जहाँ पर कल्प वृक्ष है, कल्पना करो वो चीज उपस्थित हो जाए, वहां के राजा आप हैं, तो आप तो बड़े सुखी होंगे। तो महाराज इंद्र कहते हैं कि हमारी समस्या आप ना सुने, हमारी जो है परेशानी मुसीबत आप ना सुने, तो ही हमारा दुख आप ना सुने, तो ही क्यों? अरे बोले कोई भी थोड़ी सी तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी वरदान देने पहुंच जाते हैं, और ब्रह्मा जी वरदान में कहते हैं कि इंद्र का इंद्रासन भी मांगेगा सो दे देंगे। तो बोले हमारी गद्दी 24 घंटे खतरे में पड़ी रहती, कब कौन मांग ले कोई पता नहीं। तो बोले हम सुखी नहीं तो कौन सुखी है? बोले इंद्र कहे सुख चतुरान को। इंद्र क्या कह रहे हैं? बोले चतुरान नहीं, ब्रह्मा जी। बोले हम सुखी नहीं, बोले ब्रह्मा जी सुखी जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भैया आप सुखी? प्रभु आप सुखी हो, आप तो पूरी दुनिया को बनाते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारी स्थिति क्या है वो हम ही जानते हैं। क्यों? बोले इतनी बड़ी दुनिया बनाते समय किसी की 2 आंखों की जगह एक आंख बना दी ना, तो पूरी जिंदगी भर तक गालियां देगा। क्या बिगाड़ा? इतनी बड़ी दुनिया को बनाते बनाते हर चीज, अगर हम अपने खुद से सोचिए, जब हम 2-4 चीज एक साथ बना रहे होते हैं, रोज बना रहे होते हैं, तो एक आध चीज हमसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि खराब हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी इतनी सुंदर दुनिया बनाते, अलग अलग, एक से भी नहीं बनाते सबको, किसी को भी एक सा नहीं बनाया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई ज्यादा, कुछ ना कुछ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब सब ध्यान रखना पड़ता है, कहीं एक से बन गए 2 तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले हम सुखी नहीं है। बोले सुखी कौन है? बोले चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाई। तो सुखी कौन है? तो बोले भगवान विष्णु सुखी हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हमको भी बनाने वाले वही है। ये पंखा ना उधर रखवा दो, बहुत आवाज करता है, बहुत भयंकर आवाज, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है।
आप कैसे शांत हो गए अचानक से हैं? बिल्कुल शांत। कथा के बीच बीच में तो शुरू रहता है, कथा के बीच बीच में तो मैं निवेदन कर रही थी। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु सुखी जिन्होंने हमें भी बनाया। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी तो केवल बना देते हैं, पर कौन भूखा सो रहा है, कौन किसने क्या खाया, कौन भूखा डोल रहा है, किसको रहने खाने सोने की व्यवस्था है क्या है, वो तो सब हम ही देखते हैं। इतनी झंझटों में पड़ करके भला कोई सुखी रह सकता है? तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति लिखी। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सा भाव लिखा है। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बोले तुलसीदास विचारे कहे, सिया राम भजन बिना सब जीव दुखार। सुखी अगर कोई है तो वो परमात्मा का भक्त है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल सुखी कोई है तो वो परमात्मा का भक्त है, बाकी सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दुखी है। तो सोचो, फिर भी हम उसके साथ फिर भी हम एक संबंध, एक भाव, फिर भी उसे के प्रति हम नहीं जाते, जबकि सच्चा सुख सभी जानते हैं कि वही है, जानते हैं पर मानते नहीं है। मैंने कल कहा था ना, जानता तो रावण भी था पर मानता नहीं था। तो देखो गति क्या हुई। मैं तो कहती हूँ कि जो जानते हो उसको मानने का प्रयास करो, और अगर जो जान रहे हो मान नहीं रहे हो तो तुम्हारा जानना भी व्यर्थ है। जैसे रामचरितमानस आप पढ़ते हो, तो रामचरितमानस को पढ़ने के बाद अगर एक चौपाई को अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो आपका रामचरितमानस पढ़ना व्यर्थ है। फालतू तुम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जीवन में अगर कुछ साथ जाता है तो वो परमात्मा का लिया गया नाम और दूसरे किया गया दान। कई लोग तो कहते हैं अरे इतनी बड़ी मुसीबत आई, मैं मरते मरते बचा, इतना बड़ा संकट आया, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे बचा लिया। जानते हो कई लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आदमी मौत के मुंह से वापस आता है। क्यों, कैसे? कहते हैं जो दान पुण्य धर्म किया होता है ना, वो आड़े आ जाता है। भगवान भी कहते हैं भी तेरी जरूरत है मुझे, तुझे यहाँ रहना है, तुझे देख के 4 लोग और सुधरेंगे। तो वो दान पुण्य आगे आ जाते हैं व्यक्ति के जीवन में। अगर कुछ साथ जाता है तो भगवान का नाम है। किसी भक्त का भाव है कि राम नाम लिए जा और दान किए जा, राम नाम लिए जा, दान पुण्य किए जा, और आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। राम नाम लिए जा और दान किए जा, आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। राम नाम लिए जा, दान पुण्य किए जा, और आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। राम नाम लिए जा
आदमी नहीं करता। क्या? दान। फिर भी नहीं करना है। आजकल तो पूछो ना महाराज, साहब हमारा ही है, हम ही मालिक हैं। एक बात को शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के आप कभी महापुरुषों में बैठ के देखिए, व्यक्ति कितना भी कमाए, कुछ भी कमाए, पर उसका 10वांश दान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा धन क्या होता है? शुद्ध होता है। आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो प्रयास करो कि 1,000 नहीं हो पाए तो 100 रुपया दान करने का प्रयास करो, जिससे हमारा धन शुद्ध होता है। लेकिन आजकल तो पहले 2 व्हीलर चाहिए, फिर 4 व्हीलर चाहिए, फिर 6 व्हीलर चाहिए। यहाँ कमी नहीं है, तृष्णा, एक तृष्णा के बाद दूसरी तृष्णा बलवती होती जा रही है। बस ये और हो जाए, उसके बाद इतना मंदिर बनवाऊंगा, इतना दान करूंगा, भागवत करवाऊंगा, रामायण करवाऊंगा, इतना और हो जाए। हो रहा है ठाकुर जी कृपा से। और लास्ट में किसका है भैया? ये सब हमारा है, हमें इसके मालिक। एक बात कहूं, लक्ष्मी का मालिक केवल एक होता है। लक्ष्मी का मालिक केवल एक है। कौन? श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि। बाकी सब हम उसके दास हैं। लेकिन आज हम सब उसके मालिक बने बैठे हैं। पता है, जब लक्ष्मी घर में आती है ना, लक्ष्मी के 2 वाहन होते हैं। पहला हंस। जब लक्ष्मी हंस पर बैठ के घर में आती है तो कौरापति से करोड़पति बना देती है। और फिर वही लक्ष्मी के मालिक हम बन के बैठ जाते हैं। हम दान पुण्य नहीं करते उसमें से, सब रोग के मालिक बने बैठे हैं। तो फिर क्या होता है? तो वही लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी बन जाती है। और जब वह उल्लू पर बैठती है तो कब करोड़पति से रोड़पति बना देती है, कौरापति बना देती है, पता भी आभास भी नहीं होता। तो दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो साथ हैं। लेकिन आजकल तो आदमी इतना कंजूस हो गया है महाराज। पर भी त्योहार आते हैं ना, कई लोगों को देखा है, अब ये त्योहार आ गया, अब ये खर्चा होगा। एक बात मुझे याद आती है, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। कोई त्योहार आता, दीपावली, रक्षाबंधन, कुछ भी, तो पत्नी बच्चों से कहते, पत्नी से कहते, सुनो, बोले क्या? बोले रक्षाबंधन आ रहा है, मायके कब जाओगी? अब कौन सी पत्नी होगी जो मायके जाने, कौन सी माँ बहन होगी जो मायके जाने के लिए मना करेगी? हैं? तो पत्नी कहती है, कब जाएं आप बताएं? बोले हम तो कहते हैं कल परसों का इंतजार क्यों कर रही हो, भीड़ भड़का होगा रास्ते में, आज ही चली जाओ। अब वो सोचते थे कि जैसे जैसे रक्षाबंधन त्योहार नजदीक आएगा, इसको साड़ी वाड़ी दिलानी पड़ेगी और सामान वामान दिलाना पड़ेगा, इससे पहले ही चली जाए। बड़े कंजूस थे। एक दिन हुआ क्या कि कोई त्योहार था, सेठ जी ने पत्नी को उसके मायके भेज दिया। अब सेठ जी घर में अकेले और उसका नौकर। तो सेठ जी ने नौकर को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले आज हमारा मन है कि खीर बननी चाहिए। तो नौकर भी चक्कर में पड़ गया कि हे भगवान, जिस घर में पूरी जिंदगी बीत गई मुझे नौकरी करते करते, उस घर में कभी सब्जी पूरी तक नहीं खाई मैंने, और सेठ जी कह रहे हैं कि आज खीर बननी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है। तो नौकर ने कहा कि सेठ जी क्या? बोले खीर बनने के लिए बोले बहुत सारे मेवा मिष्ठान चाहिए। अच्छा क्या क्या चाहिए? तो उसने इतना लंबा खर्रा बना के तैयार कर दिया मेवा मिष्ठान का, इतना इतना सामान ले आओ। सेठ जी ने वो सामान मंगवाया। सेठ जी दुकान पर चले गए, नौकर घर में काम कर रहा था। पूरे दिन तो बेचारे ने काम किया, और शाम को जैसे ही खीर बना के रखी, सेठ जी आए। सेठ जी ने खीर को देखा, खीर को देखते ही सेठ जी के मन में लोभ आ गया, पाप आ गया कि खीर कैसे भी करके पूरी की पूरी मुझे मिलनी चाहिए। क्या करूं जिससे इसे ना देना पड़े? अगर ऐसे खाऊंगा, इसको नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगा बेचारा, और अगर इसको देता हूं तो मेरा पेट नहीं भरेगा। क्या करूं? नौकर से कहा, बोले सुनो। बोले क्या? बोले ऐसा करो, इस खीर को ले जाके भगोनी में रख के जो है रसोई में ढक के रख दो।
नौकर तो बेचारा नौकर, उसने खीर को अच्छे से भगोनी में रखा और ढक के रख दिया। और जैसे ही बाहर निकलने लगा तो सेठ कहता है सुनो। बोले क्या? बोले इस खीर को अब वो खाएगा जो रात्रि में सोते समय स्वप्न बढ़िया देखेगा। अब बेचारा ये तो दिन भर से भूखा था, इसने सोचा था कि रात शाम को खीर मिलेगी, लेकिन यहाँ तो माहौल गड़बड़ हो गया। सेठ जी कह रहे हैं कि खीर वो खाएगा जो रात में सोते समय स्वप्न बढ़िया देखेगा। अब ये बेचारा भूखा आदमी कमरे में चला गया चुपचाप। सेठ जी अपने, अब सेठ जी तो खाए पिए थे, तो सेठ जी जैसे ही लेटे से सो गए। लेकिन नौकर बेचारा भूखा, और भूखे आदमी को कहाँ नींद आने वाली? भूखे पेट नींद नहीं आती, तो वो कहाँ नींद आने वाली थी इसे? रात के 11-12 बजने का टाइम हुआ कि नौकर को बड़ी जोर से भूख लगी, और नौकर को जब रहा नहीं गया तो नौकर उठ के आया कमरे से, रसोई में आया सीधा। और रसोई में आकर के वो भगोनी के ऊपर जो पात्र रखा था ढका हुआ, वो पात्र हटाया और भगोनी उठाई, एक सांस में मुंह से लगा के सारी खीर पी गया और जाके सो गया। और जैसे ही जाके सोया, विचार करो जो आदमी 12-1 बजे सोया होगा, 8 बजे से पहले तो उठेगा नहीं। अब 8 बज गए, 9 बज गए, फिर श्रीमान जी नहीं उठ रहे। तो सेठ कहता अरे भैया उठो, 9 बज गए। तो ये जैसे तैसे करके उठा, जैसे उठ के बैठा, सेठ जी कहते हाँ बताओ क्या स्वप्न देखा? तो नौकर कहता है महाराज हम गरीब आदमी, और गरीब आदमियों के भला अच्छे सपने कहाँ हो सकते हैं, आप बड़े आदमी हो। सेठ कहता नहीं नहीं, अगर तुम्हारा स्वप्न बढ़िया होगा ना तो तुम खीर खा लेना। तो नौकर कहता है नहीं नहीं महाराज, हम तो गरीब आदमी, हमारे कहाँ अच्छे सपने, आप ही बताओ, आप बड़े आदमी हो, आपके बड़े बड़े सपने होते हैं, आप बताओ आपने। तो सेठ कहता है सुनो। बोले क्या? बोले जैसे ही मैं सोया था मैंने देखा सपने में कि इंद्र महाराज बूढ़े हो गए, इंद्र महाराज बुढ़े हो गए। फिर बोले इंद्र महाराज ने अपने सेवकों से कहा, देवताओं से कहा, बोले जाओ मृतलोक पर और ईमानदार आदमी को पकड़ के लाओ जिसके लिए मैं अपना इंद्रासन दे सकूं। किसी ऐसे ईमानदार आदमी को पकड़ के लाओ जो बहुत ईमानदार हो, जिससे वो इंद्रासन पर बैठ सके। तो देवताओं को और तो कोई नहीं मिला, मैं ही मिल गई ईमानदार आदमी। देवता आए और मुझे उठा के विमान पे बिठा के ले गए स्वर्ग में, और क्या बताऊं विमान में उड़ के गया, और वहां गया तो अप्सराएं नच रही थी। नौकर ने मन ही मन कहा कि चाहे जितने विमान उड़ा ले, चाहे जितनी अप्सरा नचा ले, खीर तो मिलने वाली है नहीं। फिर बोले इंद्र महाराज ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। बोले फिर मुझसे इंद्र महाराज कहते हैं कि तेरे जैसा ईमानदार आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं है, तेरे इतना ईमानदार आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। और फिर मुझे दुलार करने लगे। बोले फिर मेरा सपना टूट गया, फिर मेरी आंख खुल गई। अच्छा, तो सेठ जी कहते हैं तूने मेरा सपना तो सुन लिया, तू अपना बता, तूने क्या देखा? तो नौकर कहता नहीं महाराज, मैंने क्या देखा, आप मेरा स्वप्न ना सुने तो ही बढ़िया है। अरे नहीं बताओ, अगर तुम्हारा स्वप्न बढ़िया होगा तो तुम खीर खा लेना। तो नौकर कहता है रहने दो महाराज, हमारा सपना ना सुनो, हमारा सपना ना सुने। तो सेठ कहता नहीं सुनाओ, जो भी देखा सुनाओ। तो नौकर कहता है सुनो। बोले क्या? बोले जैसे ही मैं सोया था कि रात के 12 बजने का टाइम हुआ कि मेरे कमरे में काला काला भूत आया। फिर बोले उसने मुझे जगाया, मेरा चक्कर हटाया, जगाया मुझे। फिर बोले जैसे ही मेरी आंख खुली तो उसके हाथ में एक लाठी थी, मुझे लाठी दिखाता हुआ बोला बोले उठो। तो बोले महाराज मैं उठ के कांपता हुआ डर के मारे खड़ा हो गया। फिर मुझसे कहने लगा चलो कमरे से बाहर। बोले महाराज मैं कमरे से बाहर चला गया। फिर मुझसे कहता है कमरे के बाहर ले जाके बोले सीधे रसोई में चलो। तो मैं सीधे रसोई में पहुंच गया। फिर मुझसे कहता है कि भगोनी में क्या रखा है, इस पात्र को हटाओ। तो मैंने डरते हुए कांपते हुए कहा महाराज खीर रखी है। तो मुझसे लाठी दिखाता हुआ बोला, आंख दिखाता हुआ बोला बोले इस खीर को, इस भगोनी को उठाओ और मुंह से लगाओ, इस खीर को एक सांस में पी जाओ। तो मरता क्या नहीं करता, मरने के डर से मैं एक सांस में पूरी खीर पी। सेठ कहता मतलब इसका टूट सारी खीर पी गया। बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, मरने के डर से आदमी कुछ भी करता है। अरे बोले जब तू खीर पी रहा था मुझे तो जगा लेता। बोले जगाता तो जब आप यहाँ होते, आप यहाँ थे ही नहीं, अब तो इंद्र महाराज की गोद में बैठे थे।
तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, इस भाव से कि जो कंजूस लोग होते हैं ना, इस सेठ की तरह के अंत में हाथ कुछ नहीं लगता, दूसरे ही छान जाता है जो माल पानी होता है। तो जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा दान पुण्य करके हमारे घरों के साथ साथ अपने जीवन को भी धन्य बना ले। आपके ग्राम में अभी अब भैया आपको कह रहे थे ना कि महाराज श्री के आश्रम पे जाके देखना, जैसे ही महाराज जी फाल्ट बाबा जी महाराज के आश्रम पे जाके देखना, एक टीम का आश्रम है, कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो आप सबके लिए कर रहे हैं। वो यहाँ श्री राम 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर के आए। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपके गांव में एक साल में 2-2 कथा करवा रहे हैं। तो आप सबको बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, उनका उत्साहित करना चाहिए कि महाराज हम आपके साथ खड़े, आप तो करिए। उन्होंने संकल्प किया है कि 108 राम कथा करवाएंगे, कितनी बड़ी बात है, धन्य उनका जीवन के 108 राम कथा करवाएंगे। हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, उन्होंने करवाने का संकल्प लिया है। हमें सुनने को टाइम नहीं है, वो कथा करवाने का संकल्प लिया। और उनकी 108 कथाओं में से ये 39वीं कथा है। तो हम सबको महाराज जी के सहयोग के साथ, और मैंने कल भी बोला था कि लाइव के माध्यम से सभी जो देख रहे हैं उसमें महाराज जी की फोटो नंबर रहेगा, जिनको ऑनलाइन सहयोग करना है वो भी कर सकते हैं। भगवान ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है कि आज हम भगवान ठाकुर जी की कथा तो सुन ही रहे हैं, साथ में भगवान का नाम भी ले रहे हैं, साथ में दान करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। 3 कार्य एक साथ हो गए। तो कल आप सभी ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा श्रवण की। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे थे, कल आप श्रवण कर रहे थे कि जब भगवान शिव जी ने यज्ञ को विध्वंस कराया और पुनः जब महाराज दक्ष को जीवन दान प्रदान किया अपनी कृपा से। मैंने कल कहा था ना, शिव एक ऐसे देवता हैं, भगवान शंकर जी एक ऐसे देवता हैं। मैंने कहा था ना, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दूबा जो चढ़ाना है, खुद चढ़ जाओ सो भी प्रसन्न। वो किसी को ये नहीं कहते कि नहीं ये मेरे लायक नहीं, सब आओ, सबके लिए दरवाजा खुला। जिसको पूरी दुनिया नहीं अपनाती उसके लिए भी खुले, किनको? भूत प्रेतों के लिए, उनको भी उनके दरवाजे खुले। कितने दयालु है, कितने कृपालु है श्री ठाकुर। श्री भगवान शिव जी ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। दक्ष ने भगवान की स्तुति गाई, बड़ी सुंदर। इधर आप कल श्रवण कर रहे थे कि माता सती जी ने जब मरते समय, मैंने कल कहा था ना कि व्यक्ति मरते समय जो मांगता है परमात्मा वो जरूर देते हैं। जहाँ व्यक्ति की मनस स्थिति होती है मरते समय, परमात्मा उसे वही गति प्रदान करता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ हर समय भगवान का नाम लिया करो, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है। अगर अंत समय में आपके प्राण बच्चे बहुओं में अटके और ध्यान आपका बच्चे बहुओं में रहा और प्राण छूट गए, तो याद रखना इसी दुनिया में, इसी संसार में 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहोगे। तो प्रयास करो कि मन को शुद्ध, मन का कनेक्शन, काम कुछ भी करो। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में कि करते कर्म करहु विधि नाना, करते कर्म करहु विधि नाना, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। गोस्वामी जी ने क्या कहा है? करते कर्म करो विधि नाना। मैंने कल कहा था ना कि रोटी बना रही हो, बेलन चल रहा हाथ से, जब भी आराम कर रही है, संकीर्तन करो। और यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन का कनेक्शन कहाँ रखो? परमात्मा से जोड़ के। अब कई लोग कहते हैं ये तो बड़ा असंभव है। क्यों? क्योंकि एक काम के साथ 2 काम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? एक उदाहरण की दृष्टि से एक बहुत अच्छी सी बात बता रही हूँ। पहले
आपने एक चीज देखी होगी, जो गांव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी तो माताएं दूर से पानी भर के लाती थी। आपके यहाँ होता हो ये नहीं होता हो, लेकिन हमारे यहाँ पहले था। अब तो सबके घरों में व्यवस्था है। पहले बड़े दूर दूर से पानी भर के, और आपने एक सर्फ जो एक मटके के ऊपर एक दूसरा मटका होता था। और एक और चीज देखी है मैंने कि अगर रास्ते में पड़ोसन मिल जाए महाराज तो 1 घंटे गप्पे चल रही है फिर। हाँ, हाथ भी हिल रहे हैं, पैर भी, मुंह भी चल रहा है बराबर, और हाथ से वो मटका पकड़ नहीं रही है, वो गगरी हाथ से पकड़ नहीं रही है। क्यों? कई लोग कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं, ये एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक कारण है। क्या? बोले भले वो कहीं मुंह चला रही हूँ, कहीं हाथ हिला रही हूँ, पर उनका मन का कनेक्शन कहाँ होता था? कहीं ये सर से गगरी नीचे ना आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार हाथ कहीं भी हिलाओ, मुंह कहीं भी चलाओ, कुछ भी करो, पर मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ के रखो निरंतर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भक्त ने, किसी भक्त ने भी कहा है, आजकल तो मन का कनेक्शन 55, 60, 70 की वर्ष में भी नहीं जुड़ रहा महाराज। 4 पाई पर पड़े हैं कि अभी मरने वाले, वो फलाने बेटे को बुलाओ, मेरे 4 महीने से नहीं देखा, वो फलानी बहू को बुलाओ, तब तक राम नाम सत्य है भी। तो देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही भगवान का नाम इंसान आदमी नहीं ले सकता। ये भी परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती, तब जाके कहीं भगवान के नाम में मन लगता है। किसी भक्त का बड़ा प्यारा भाव है कि जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
में कभी भजन नहीं आया, कभी भजन नहीं किया, उसके लिए कहा है ओ जिसको मिले ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। ओ जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। जिसको मिले ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। कह रहे हैं कि जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया वो आदमी दुख का मरम क्या जाने कि दुख कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया वो क्या जाने कि भगवान के भजन में क्या आनंद है भाई, भगवान का भजन कैसा है। तो भक्त कह रहा है जिसको मिले ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्णा प्रभु का मरम क्या जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्णा प्रभु का मरम क्या जाने। फिरता है मारा मारा चाहे अगर उजियारा। फिरता है मारा मारा चाहे अगर उजियारा। बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे। ओ सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। 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 बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ महाराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कल आप श्रवण कर रहे थे माता सती जी ने मरते समय भगवान से कहा था, प्रार्थना की थी सती मरत हरि सुनु बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और ते ही कारण हिम ग्रीग रह जाई जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण से मैया सती जी महाराज हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती जी के रूप में अवतार ली। ऐसा महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस समय एक व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा जन्म लेती है, माता पार्वती काय का स्वरूप है, काय का प्रतीक है। मैंने प्रथम दिवस में कहा था माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। श्री रामचरितमानस के 32 श्लोक में लिखा है ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। दोनों काय का प्रतीक है, भगवान गौरी शंकर, माता पार्वती माँ गौरी श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है। तो शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में सच्ची श्रद्धा जागृत होती है तो संत अनायास पहुंच जाते हैं। संतों को सदगुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, सदगुरु अनायास पहुंच जाते हैं। तो आज अचानक कौन पहुंच गए? बोले नारद जी महाराज। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए। ओ नारद समाचार जब पाए। नारद समाचार जब पाए। ओ नारद समाचार जब पाए। होत कहीं गिरी के सिधाए। होत कहीं गिरी के सिधाए। नारद समाचार जब पाए, कोत कहीं गिर गए। कोत कहीं बोले अचानक से नारद जी महाराज गिर गए, यानी महाराज हिमालय के ग्रह महाराज हिमालय के घर पधारे, अचानक आए। और नारद जी का आगमन जैसे ही देखा महाराज हिमालय ने, महारानी मैना ने, तो देवर्षि नारद आए। दोनों प्राणी
दोनों दंपत्ति खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किए। महाराज हिमालय महारानी मैना ने प्रणाम किया और सुंदर चरण धो करके आसन पर बिठाला, प्रणाम किया। महाराज धन्य हो गए हम आपके दर्शन पाके, आप हमारे यहाँ पधारे। तभी माता मैना मैया पार्वती जी को लेके आई, प्रणाम कराया। आप सबन की कृपा से, आप संतन की कृपा से महाराज मेरा एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद दो। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। महारानी मैना वार्तालाप करते करते महाराज हिमालय कहते हैं कि हमारी प्राणों के समान ये प्रिय पुत्री, हम चाहते हैं कि इसके जीवन के बारे में आपसे कुछ जाने, तो बताइए महाराज इसका जीवन कैसा होगा। तो पहले तो नारद जी महाराज अच्छा अच्छा कहते गए, ये जग जननी होगी, जगत पूज्य होगी, इनके चरित्र से, ये आपकी जो बिटिया है ना, आपकी जो पुत्री है ना, इनके चरित्र से हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं पतिव्रत धर्म से पार उतर जाएंगी। माता ऐसी बिटिया है आपकी। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो ज्योतिषियों का नियम होता है, पहले अच्छा अच्छा फिर धीरे से आराम से छोड़ देते हैं। क्या मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। सो नारद जी महाराज ने भी कह दिया, बोले और तो सब अच्छा है, बोले एक रेखा थोड़ी गड़बड़ है। बोले क्या, कौन सी रेखा? बोले विवाह रेखा। मतलब माता मैना से कहते, माता जो तुम्हारी बिटिया को पति मिलेगा ना, बोले वो जोगी जटिल अकामी होगा। कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कहीं में नहीं पड़ी हस्त असिरे। माता आपकी बिटिया का और तो जीवन सब अच्छा है, पर जो विवाह, जो इसको वर मिलेगा ना, वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकामी होगा, रहने खाने घर द्वार परिवार माता पिता किसी का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा पति। तो कौन से माता पिता होंगे जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुन सकते हैं कि पागलों की तरह डोलता फिरेगा, ऐसा पति मिलेगा इसको। माता मैना की आंखों में आंसू आ गए। प्रणाम करा के मैया पार्वती तो समझ गई कि ये किसके बारे में कह रहे हैं सब, क्योंकि ये सारे दोष गुण जो बता रहे हैं ना, ये गुणों के भंडार सब मेरे भोले बाबा ही हैं और कोई नहीं, और तो कोई नहीं। मैया पार्वती जी की शक्तियों को, राशियों को मैया मैना ने इशारा किया, मैया पार्वती जी को ले। इधर हिमालय महाराज ने, महारानी मैना ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज कोई निवारण नहीं है, ऐसा पति हमारी बिटिया, कोई और उपाय बताइए, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कुछ तो हमारी बिटिया का जीवन अच्छा हो, विवाह हो। तो नारद जी महाराज कहते एक उपाय है। बोले क्या? बोले अगर आप करवा सके तो अपनी बिटिया से। क्या? बोले जो तप करे कुमारे तुम्हारी, 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 वही मेट सकहि त्रिपुरारी, वही मेट सकहि त्रिपुरारी। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावही मेट सकहि त्रिपुरारी। कितना प्यारा भाव है, इस चौपाई पर थोड़ा गौर करने योग्य। भावही मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर में वो सामर्थ्य है महाराज कि भाभी को भी मिटा सकते, जो ब्रह्मा विधि ब्रह्मा ने लिखा है ना, उसको भी मिटा सकते। और आज तक दुनिया में जितने प्रखंड विद्वान हुए, जितने बड़े भक्त हुए, जो भी हुए हैं, बड़े बड़े महान विभूतियां, उन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर की ही शरण ग्रहण की है। भगवान शंकर के भजन के प्रताप से ही हुए हैं। भगवान राम को भी भगवान शंकर की जरूरत पड़ी, तो क्या हमें जरूरत नहीं? जानते हैं भगवान ठाकुर जी के चरणों में बहुत ज्यादा अगर प्रेम है, ये बात मैंने 2-3 दिन पहले अभी की बात है अध्ययन की पढ़ी थी, कि अगर भगवान ठाकुर जी के चरणों में आपका बहुत ज्यादा प्रेम है, आप भगवान ठाकुर जी से, राम जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, तो ये समझिए भगवान शंकर की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर।
क्योंकि भगवान शंकर के भजन के बिना भगवान ठाकुर जी से प्रेम हो ही नहीं सकता। इस जन्म में आपने भले ही शंकर की भक्ति नहीं की, भगवान शिव जी की कभी पूर्व जन्म में की होगी, आज जाकर के भगवान ठाकुर जी से आपका प्रेम है। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। नारद जी महाराज कहते हैं अगर आपकी बिटिया तपस्या करेगी तो थोड़े बहुत दोष गुण बर के अंदर कम हो जाएंगे, पूरे तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत। और नारद जी महाराज आशीर्वाद देके चले गए। इधर आप कौन से माता पिता होंगे, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त वर्णन करूंगी, ये तो बड़ी सुंदर है। कौन से माता पिता होंगे जो बिटिया को कहेंगे बेटा जाओ जंगल में तपस्या। माता मैना कहती, महाराज हिमालय ने समझाया माता मैना को कि अगर अपनी बिटिया का कल्याण चाहती हो तो कहो कि वो तपस्या करे, भजन करे। भगवान शंकर की कृपा से थोड़े दोष गुण कम हो जाएंगे बर के अंदर। लेकिन माता मैना कहती उससे पहले माता पार्वती नहीं कि माँ मैंने आज स्वप्न देखा है कि मैंने स्वप्न में देखा है गौर वर्ण का ब्राह्मण आया, उसने कहा है कि सारी दुनिया तपस्या से चलती है, अगर आप कहें तो मैं तपस्या करने जाऊं। जो माता मैना को कहना चाहिए वो माता पार्वती। वेद श्राम मुनि आए हैं महाराज हिमालय, महाराज के गुरु। महाराज हिमालय को समझाया, बिटिया को विदा करवाया। आज कहते हैं मैया पार्वती जैसे ही जंगल में आई तपस्या करने के लिए, कुछ समय तक माता पार्वती जी ने फल फूल इत्यादि ग्रहण करके भोजन फलाहार करके भजन किया भगवान का। उसके बाद केवल जल पी करके, और उसके बाद वो स्वामी जी कह रहे हैं कुछ कछु दिन भोजन बारी बतासा, भोजन बारी बतासा कहते हैं जो जल के ऊपर बलबूजा आता है ना, उसको ग्रहण करके कुछ दिन समय मैया पार्वती जी ने तपस्या की। किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मह परी सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। माता पार्वती जी ने कुछ समय तक, गोस्वामी जी कह रहे हैं बेल के पत्ते सुखा करके उनको ग्रहण करके भगवान का भजन किया, और कुछ समय केवल वायु पी करके भगवान का। और इतनी कठिन तपस्या माता पार्वती जी ने की तो भगवान राम जी ने आकाशवाणी करके कहा कि जब भी आपके पिता बुलाने जाए आए आप हट छोड़ के चली जाना, भगवान शिव जी पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए आएंगे आपसे विवाह। अब इधर भगवान राम जी ने सोचा कि मैंने मैया पार्वती जी को तो कह दिया कि शिव जी आपसे विवाह करने के लिए आएंगे, लेकिन शिव जी को तो पता ही नहीं है कि हमें विवाह करने जाना है। चलो इनको अवगत कराया जाए कि आपको विवाह करना। वो कहते हैं जब से वो स्वामी जी लिख रहे हैं उमा चरित सुंदर में गावा, अब सुनाऊं शंभु कर चरित सुहावा। बोले माता पार्वती माता उमा का तो मैंने चरित गाया, आप भगवान शिव का चरित सुनिए। बोले क्या? बोले जब ते जाय सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से माता सती जी जाकर के अपना शरीर त्यागा है तब से शिव जी भगवान शंकर बैरागियों की तरह कतहु ज्ञान, कहीं जाके ज्ञान का उपदेश करते हैं, कहीं जाके समाधि में बैठ जाते हैं, डोलते फिरते हैं गली गली में, बैरागी बने डोल रहे हैं। एक जगह एक दिन भगवान शिव जी अच्छा सा थोड़ा स्थान लगा, थोड़ी शांति सी लगी तो वहीं पर बैठ गए। भगवान राम जी का ध्यान करते ही ध्यान मग्न हो गए। तभी वहां पर राम जी अवगत कराने के लिए प्रकट हुए, कहने अवगत कराऊं कि आपको विवाह करना है। राम जी जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान शंकर आंख बंद किए, हृदय में दर्शन कर रहे हैं कि राम जी आए, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने उस छवि को गायब किया, आंख खोल के देखा, सामने राम जी खड़े, प्रणाम किया, प्रभु मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया, आप पधारे, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी ने कहा बोले हम आपको धन्य करने नहीं आए, तो आपसे एक आग्रह करने आए हैं, एक निवेदन करने आए हैं। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं प्रभु आग्रह नहीं आदेश करो, सिरधर आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी प्रभु, आदेश करो क्या बात है। तो राम जी कहते हैं मुस्कुराते हुए कि आपसे आग्रह करने ये आए हैं कि आप विवाह कर लो, शादी कर लो। और शादी की बात जैसे आई सोई भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठा लिए, बोले नहीं प्रभु और कुछ कहो सो हम कर लेंगे, शादी नहीं, शादी नहीं कर सकते प्रभु, और कुछ कहो हम सब करने को तैयार है पर शादी नहीं। क्यों? बोले शादी के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, बोले वो तो वही जानता है कि हो गई है। भगवान शिव जी कह रहे हैं शादी के बाद आदमी
जब से शादी हो जाती है ना, पता है गोस्वामी ने तो ये भी कहा है कि जब से शादी हो जाती है उसकी उपमा बंदर में दे दी जाती है। फिर कैसे? रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि जब से आदमी की शादी हो जाती है तब से आदमी क्या बन जाता है? बोले बंदर बन जाता है। लिखा है गोस्वामी जी ने, ये मैं नहीं कह रही हूँ। कि नारी बेबस नर शकल गुसाई, नारी बेबस नर सकल गुसाई, नारी बेबस नर शकल गुसाई, नारी बेबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई, नाचहि नट मर कटकी नाई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? बोले जा दिन से शादी हो जाती उस दिन से आदमी क्या बन जाता? बोले बंदर बन जाता। क्यों? बोले आज पड़ोसन की 2000 वाली साड़ी देख ली, सो 3000 वाली कल ही करवा चौथ था। हाँ बहन, तूने कितने की साड़ी ली? 3000 की। घर जाके देखो पड़ोसन जो है फलानी जी जो है 3000 की साड़ी लेके आई, मुझे कितने की दिला रहे हो? देखो 3000 से कम की तो मैं लूंगी नहीं। जब उसने 3 की लिए तो मैं तो 3 से ऊपर की लूंगी। हाँ, अब वो बेचारा कहाँ से कमा के लाया, क्या कैसे कर रहा है। आज 3000 वाली साड़ी चाहिए, 5000 वाली साड़ी चाहिए, कल कान का बाला चाहिए, फिर बच्चे को कपड़े चाहिए। ये आदमी बेचारा बंदर की तरह भागता है, भागता है, भागता है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? बोले शादी के बाद आदमी क्या बन जाता है? बंदर बन जाता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान शंकर ने दोनों हाथ खड़े कर लिए। बोले प्रभु शादी की नहीं, शादी नहीं कर सकते, और कुछ कहो। क्यों? बोले शादी के बाद जो हाल आदमी का होता है ना, पूछो मत। क्यों? बोले शादी हो गई और शादी के बाद अगर एक लड़का अपनी पत्नी की बात सुनता है तो मम्मी कहती है लड़के की, माँ कहती है काय बेटा, बिल्कुल ऐसे ही कहती है, काय बेटा तुम्हें यही दिन देखने को पैदा करो तो हमने, तुम ब्याह होगे, शादी होगे, हमें ये दिन दिखाओगे। और बेचारा लड़का अगर शादी के बाद अपने मम्मी पापा की बातें सुनता है तो पता है पत्नी क्या कहती है? पत्नी का एक नया लेक्चर है, मम्मी के पल्लू में बनना था तो मुझसे शादी क्यों की? शादी के बाद अगर मम्मी पापा की सुनता है तो पत्नी ताने मारती है, और अगर पत्नी की सुनता है, मम्मी पापा ताने मारते हैं, मम्मी पापा की सुनता है तो पत्नी ताने मारती है कि मम्मी के ही पल्लू में बदना था तो हमसे शादी। तो गांव वाले कहते हैं अच्छा मूर्ख है, जिसके भरोसे आई है देखो उसी की नहीं सुन रहा। और बेचारा अगर पत्नी की सुनने लगे, अच्छा नालायक है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया उन्हीं की नहीं सुन रहा। ये बेचारा दोनों तरफ से, कबीरदास जी ने दोहा लिखा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और ये दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इधर से मम्मी पापा, उधर से श्रीमती जी। भगवान शंकर कहते देखो प्रभु और कुछ कहोगे हम कर लेंगे, पर शादी के लिए नहीं। हाँ, इतनी बार झंझट में पड़ चुके, अब नहीं, इतनी शादियां कर ली, अब नहीं। तो प्रभु भगवान राम जी ने कहा, फिर बोले हमारे वो वचन का क्या होगा जो हमने मैया पार्वती को दिया है कि भगवान शिव जी आके आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे, ब्याह करेंगे। अब उसका क्या होगा? हमारी तो बात फंस गई। और जहाँ बात माता पिता गुरु किया जाए ना, तो फिर अपना हित अहित नहीं देखना चाहिए इंसान को। जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं ना, जहाँ बात उसके सम्मान किया जाए ना, तो फिर हित अहित नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी,
और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। और यहाँ तो बात मेरे इष्ट की है, मेरे प्रभु की है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। बोले प्रभु स्वीकार है, कर लेंगे शादी। भगवान राम जी आशीर्वाद दे करके आग्रह करके जो है अंतर ध्यान हुए। इधर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाया। बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले जाओ जा करके जरा परीक्षा करके तो आओ पार्वती जी की, देवी पार्वती जी की हमसे प्रेम करती हैं या फिर ऐसे ही सब चल रहा है। तो सप्त ऋषि आए हैं। सप्त ऋषियों ने मैया पार्वती को बहुत भड़काया। बोले किसने तुम्हें सलाह दी? उस शमशान में रहने वाले औगरदानी, ना किसी रहने खाने पीने कोई ठिकाना नहीं। किसने कहा कि उनको पाने के लिए तुम तपस्या करो? अरे हम तो कहते हैं भगवान विष्णु से विवाह करो, देखो जो वैकुंठ के निवासी है। बहुत भड़काया ब्रह्मा जी के बारे में, बहुत कहा, बहुत भड़काया भगवान शंकर के प्रति। लेकिन अंत में मैया पार्वती जी ने एक ही बात कही कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नाता रहूं कुंवारी। जन्म जन्मांतरों तक मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि या तो भगवान शिव का वर्ण करूंगी और नहीं तो भगवान शिव अगर मुझे नहीं मिले तो ऐसे ही कुंवारी मरूंगी। बार बार